आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। तो ऐसे ही अभी तो मुझे पंक्ति में बहुत गहरे मायने छुपे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये 2019 की नई सरकार का सूरज है। आपको लग रहा है? अब लोगों को अर्थ निकाल दीजिए। कभी मन होता है तो मैं आज हिमालय की गोद में होता, प्रकृति के बीच में था, तो यही कलम चल पड़ी। अब आपके यहाँ इस पर एक सम्मेलन पे कवियों को बुलाइए, वो चर्चा करेंगे। अगले महानुभाव कौन से हैं और हमें क्या बताने वाले हैं और क्या एक्सप्लेन करने वाले, संजय जी ये बताएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल हमारे कविवर। और लीजिए, अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, मैं उनके बारे में कहता हूं, वो बात कहता हूं जो डगलस एडम्स ने पीजी वुड हाउस के लिए कही थी। पीजी वुड हाउस के लिए कहा गया था कि वो अंग्रेजी भाषा के महानतम संगीतकार हैं, भाषा का संगीत, वाह, जैसा कि उन्होंने कहा था। लेकिन हम अगर इसे गूढ़ता से देखें तो भाषा का भी संगीत होता है, उसके आरोह अवरोह, उसकी ताल लय स्वर, उसकी भणित भंगिमा, सब कुछ होता है। और उस भणित भंगिमा को समझने वाला, उस संगीत को समझने वाला, उस ताल को, उस लय को, उस स्वर को समझने वाला एक विशिष्ट कवि हमारे बीच में है, जिसे हम अशोक चक्रधर के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियां एक बार अशोक चक्रधर के लिए। मैं तो समझता था कि संगीत के इतने लोग बैठे हुए हैं तो आप उनका परिचय दे रहे हैं, लेकिन मैं कविता में, उसकी व्याख्या में और आपके रेखांकन के बाद सूरज की महत्ता में डूब गया था। आपने बहुत अच्छा ये भी कहा कि मातम के मसीहा, अब मातम के मसीहा के घर भी तो सूरज उगेगा, वहाँ भी जाएगा उजाला, वहाँ भी जाना चाहिए, धीरे धीरे पूरे देश में जाना चाहिए। तो मुझे याद आती हैं पंक्तियाँ कि ठीक न मातम है, ठीक न मातम है, फैला जो तम है, रवि को आमंत्रण यह तम उत्तम है। ठीक न मातम है, फैला जो तम है, रवि को आमंत्रण यह तम उत्तम है। मेरे पिता की पंक्तियां हैं ये। देखिए, ये जो कविता हमने सुनी है, इसके राजनीतिक कारण तो आप निकालेंगे दीपक, और आपका नाम दीपक है, और इसमें सूरज भी दीपक लेके निकला है, ये भी इस कविता में ही मैंने अभी सुना। तो हमारे प्रधानमंत्री एक कवि में रूपांतरित हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी अभी रूपांतरित हुए हैं, लेकिन ये जो कविता उन्होंने स्वयं भी कहा कि हिमालय पर जब वो थे वहाँ अवतरित हुई, तो इसमें क्या चीज़ है? अगर इस कविता में जाएं, क्योंकि हम उनकी कविताओं के इर्द गिर्द रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और सुनिए कि लक्ष्य जब होता थोड़ी दूर, ये उस समय की कविता है। होता थोड़ी दूर, लक्ष्य जब होता थोड़ी दूर, तभी दुख आते हैं भरपूर, अंधेरा बढ़ ही जाता है सूर्य उगने से कुछ पहले। सूर्य उगने से पहले लिखी हुई है, और अभी तो सूरज उगा है। एक कल्पना है, एक सपना है कि सूरज उगने वाला है, और एक संकल्प के साथ। देखिए, इनके सारे अंतरों में जो मैंने अभी सुना कि एक संकल्प, एक विश्वास, एक सपने को साकार करना, तेरा मेरा छोड़कर सबके बारे में बात करना, और एक विश्वास की लौ जगाना। अब विश्वास की लौ किसने जगाई है? सूरज ने जगाई है। बहुत अच्छी बात करुण जी ने कही थी कि अंदर झांक के देखो, वहाँ भी उगा वो सूरज। तो विश्वास का सूरज उगा, विश्वास का सूरज उगा, और
विकास का दीपक लिया और सूरज तब ने। अपने सूरज ने, अब सूरज दीपक लेके जा रहा है, ये तो एक ऐसी दुरारूढ़ कल्पना है कि दीपक सूरज के पास रोशनी का दीपक है। भंडार हाँ भी जी। एक दीपक चाहता है। जी जी। और दीपक को लेके क्या करना चाहता है कि सपनों पे उजाला फेंकना चाहता है, सपनों को साकार करना चाहता वाह, है। क्या बात है। और सपने साकार होंगे और वो देखेगा कि अभी तो सूरज उगा है। वाह। मैं ये मानता हूं कि जब आप ममत्व न ममस्य परस्य न परस्य की भूमिका में वाह, आ वाह, जाते वाह। हैं, क्या बात है। वाह। कहते हैं कि मेरा न तेरा सबका तेज बनकर, वो कोई एकल खोर और स्वार्थी सूरज नहीं है, वाह। वो सर्व कल्याणकारी सर्व मंगलकारी सूरज बनकर अपने अभीष्ट को पाना चाहता वाह। है। और कहता है कि सबका तेज लेकर अभी तो सूरज उगा है, होगा है। अभी तो सूरज उगा है पंक्ति की 6-7 बार आवृत्ति हुई है। तो मोदी जी की कविता की एक कुशलता ये होती है कि 3 पंक्तियां कहने के बाद अपनी टेक पे आ जाते हैं, है ना। वह जो ध्रुव पंक्ति होती है उसको इस तरह से व्याख्यायित करें आपको नए तर्क देते हैं। जी, जी। हर अंतरे में नए तर्क हैं। आग को समेटता, प्रकाश को बिखेरता। क्या समेटा और क्या बिखेरा? आग तो झुलसाती है ना, तो सूरज ने आग फैलाई नहीं, वाह वाह वाह, क्या बात है। आग क्या बात समेटी। है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। आग को समेटता, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, वाह। वो गतिमान करता है। हाय। सूरज जो है आपको गति देता है, ऊर्जा देता है, और उस ऊर्जा के साथ अगर आप सक्रिय नहीं हुए तो आप सूर्यास्त की बात करेंगे। वाह। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सूरज के उगने की। और एक और बात अंत में उन्होंने कही चलते चलते, जिसको हम पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता, वो पर्यावरण बाहर का भी है और अंदर का भी है। विकृति ने प्रकृति को विकृति ने प्रकृति को दबोचा। दबोचा। अब विकृति कितने कितने प्रकार की है जो मानवीय प्रकृति पर आक्रामक हो गई है, अपनों से ध्वस्त होती आज है। तो ये जो प्रकृति है, मानव प्रकृति है, बाह्य प्रकृति है, अंतर प्रकृति है, अंतरलोक है, बाह्य लोक है, इन सबको किससे खतरा है? अपनों से ही खतरा। वाह वाह। तो ये जो अपनों से खतरा है, इसके रहते कल को बचाने, और न केवल बचाने, उसको बनाने, वाह। उसको बचाना ही नहीं, उसका निर्माण करना है। और निर्माण के लिए सूरज निकल चुका है, अभी तो सूरज उगा है। होगा। और संजय भाई, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कविता एक शुक्रवार को रिकॉर्ड हुई है। शुक्रवार की इसकी रिकॉर्डिंग थी, डेट भी हम उसके अंदर दिखाएंगे। और शुक्रवार के बाद रविवार को छठे फेज का चुनाव होना था, और उसके अगले रविवार को 7वें फेज का, उसके बाद 23 तारीख थी जब वोटों की गिनती होनी थी। तो मेरे ख्याल से चुनाव आधे से ज़्यादा गुजर गया था, 70% चुनाव गुजर गया था। और इसीलिए हमने ये टिप्पणी भी उसके अंदर की थी कि क्या 2019 की सरकार का सूरज उगते हुए देख रहे हो। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि इन शब्दों का क्या और अर्थ निकल सकता है। संजय जी, हमको आगे चलना चाहिए। बिल्कुल आगे चलना चाहिए। और कहाँ चलना चाहिए? हमें यहाँ चलना चाहिए। हमारे बीच में आदरणीय संतोष आनंद जी उपस्थित हैं। और जैसा कि कहा गया है, सब इनका मानना है विद्वान लोगों का कि एक कई बार ऐसा लगता है कि मोदी का कवि है वो एक सार्थक वक्तव्य देता है, सार्थक। और अगर इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य, तो ये जिसे हम इस कविता के रूप में जिसे हम सुन रहे हैं, आप उसे किस रूप में देखते हैं? मैं आदरणीय संतोष आनंद जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इस पर प्रकाश डालें। मैंने अभी सुनी ये कविता और प्रेरित भी हुआ। हालांकि मैं किसी से प्रेरित नहीं होता हूँ जी। और कवि किसी से प्रेरित होता भी नहीं है, वो अपने भीतर से ही निकालता है। क्या बात। मैं मोदी जी के सामने मुझे कई बार कविता पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ अहमदाबाद में। तो ये शुरू से आखिर तक बैठते थे कवि सम्मेलन, शुरू से आखिरी तक। शुरू से आखिर तक। एक आध बार को छोड़ दो। तो मैंने देखा इनका कविता के प्रति बहुत अनुराग है। तो ये भीतर से कवि हैं। ये बात तो मुझे अब ये दिल्ली में आने के बाद मालूम हुई कि ये बहुत अच्छे कवि हैं, कवि नहीं हैं। और कवि वो है जो खुद भोगता है,
और उसका अनुवाद करके दुनिया को देता अपने है, अनुभवों को सार्वजनिक कर वो कविता होती है। आजकल मैं अच्छा, फिर कवि में एक चीज़ होती है, एक लय होती है, वो टूटती नहीं है लगन। आप उनकी चाल में देख लीजिए, आंखों में देख लीजिए, भाव में देख लीजिए, अनुभाव में देख लीजिए, सब में एक कवि आपको परिलक्षित होगा। वाह वाह। मैं देखता हूँ, अब जैसे उन्होंने कहा, ये अंदर से उनके एक आवाज़ है जो निकली है, अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जब से सूरज उगा है तब से भारत जगा है। वाह, क्या बात है। और भारत को जगाने के लिए ही, प्रकृति को जगाने के लिए ये सूरज बना है। वाह वाह। आज हम देख रहे हैं और हमें इंतज़ार है वो सूरज का जो पूरे दिल को अपने कंधे पे उठा के लोगों में अपने प्रकाश पुंज का विभाजन करे, बांटे अच्छी तरह से। ये मेरे मतलब हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनके लिए। एक लाइन मेरी गीत की है, स्वागत है, वो स्वागत। मैं सुनाई देता हूँ। उसमें सूरज दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सूरज का आभास है। वाह, ये आप देखिएगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही। वाह 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 वाह। ये थॉट है, ये बड़ी बात है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, ये सन्निकटता का परिणाम है। मुझे वाह वाह वाह। क्या कमी मिल रही रोशनी। है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी। हर एक बेबसी बन गई। क्या बात है। ये है आशावाद, ये है ऑप्टिमिज्म। क्या बात है सुभाष, क्या बात है, क्या बात है। अद्भुत है, अद्भुत है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। और ये सिर्फ एक लाइन में अगर इसको समेटा जाए तो ये है कि हमको आने वाले वक्त के बारे में, भविष्य के बारे में आशावान रहना चाहिए और कहीं से भी रोशनी आपको मिल सकती है, देखने का नजरिए की जरूरत होना चाहिए। बिल्कुल, आपका दृष्टिकोण मैंने होना चाहिए। सिर्फ उनको कवि के तौर पर दिखा है, जी जी। बाकी तो उनका दायित्व है, वो जो जैसा चाहें। और मुझे पूरा है, अब सूरज का इंतजार नहीं है, सूरज उग चुका है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से हमको आगे चलना चाहिए। समीर जी भी हमारे साथ हैं और आप बताइए, समीर जी के पास जो खजाना है गीतों का, और मेरे ख्याल से उसको अनमैचेबल कहा जाए, यही शब्द मुझे ध्यान आता है। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, सड़क, आशिकी, दिल, साजन, बहुत सारी फिल्में। 4900 से अधिक गीत हैं, लगभग 5000 के आसपास गीत उन्होंने लिखे। समीर जी मुझे बताइए, सूरज को सब्जेक्ट बनाना, जब आप कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी विशेष मनस्थिति की आपको ज़रूरत है, किसी विशेष सिटिंग की आपको ज़रूरत है, या आउट ऑफ द फ्लो जाता है? मैं कवि मन को समझना चाहता हूँ। दीपक, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब को कि जब उन्होंने कहा कि भाई कवियों को बुला के इस पे चर्चा की जाए और समीक्षा इसकी की जाए, तो हम लोगों को बुलाया गया। और ख़ास तौर से मैं न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग मेरे पिता तुल्य हैं, और संतोष जी के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि इनको सुन के हमने लिखना शुरू किया है। क्या बात। मेरा ऐसा मानना है, जब मैंने ये कविता पढ़ी और सुनी, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बात लफ्ज़ों की नहीं है,
बात जज्बों की है। वाह, बहुत बढ़िया। लफ्ज़ तो वही होते हैं, उन्हीं में सारी दुनिया लिखती है, हम भी लिखते हैं, संतोष जी भी लिखते हैं, अशोक जी भी लिखते हैं, तुराज भी लिखता है, सारे लोग लिखते हैं। बट उन शब्दों के पीछे का भाव क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, तबला वही होता है, हर आदमी तबला बजाता है, मगर जब जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं तो उसमें से जादुई आवाज़ क्यों निकलती है? क्योंकि तबला नहीं बजता, जाकिर हुसैन बजते। वाह 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 वाह। इस कविता में अगर सूरज वर्ड केवल निकाल दिया जाए तो मुझे लगेगा कि नरेंद्र मोदी साहब गद्य में कोई बात अपनी कह रहे कोई हैं, वक्तव्य जैसा। माध्यम जो है वो उन्होंने सूरज वर्ड को बनाया है। और एक अजीब सी प्यास है पूरी कविता में। जैसा तुमने कहा कि ये इलेक्शन शुरू होने के पहले उनकी ये कविता थी, और उसमें जो एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अभी तो सूरज उगा है, कि अभी तो 5 साल गुजरे हैं। बहुत गुजारिश है आप लोगों से कि अगला 5 साल भी दे दो भाई, अभी सूरज को। और 5 साल मिल गए। हाँ, मिल और 5 साल मिल गए। गए। तो अब ये जो कविता आगे बढ़ेगी उसमें होगा कि अब तो सूरज उगा है, अभी और तो कविता आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई है। और कविता क्या बढ़ गई, जिंदगी बढ़ गई। और जो भी वो लिखे हैं, उनकी जितनी भी कविताएं हैं, जैसे वो कई बार मंच पे मैंने देखा भाषण देते हुए तो वो कहते हैं कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये कविता नहीं है, ये उनका अंतर्मन है। ये कभी वो गद्य में कह जाते हैं, कभी कविता में अपनी बात कह जाते हैं, कभी भाषणों में कह जाते हैं, मगर ये बोलता जो है वो चाहे कविता में बोले, भाषण में बोले या अपनी बातों में कहे, वो बोलता नरेंद्र मोदी है। वो नरेंद्र मोदी का मन है जो अंदर, जो उनका, देखो हम कहते हैं ना कि आदमी का कैरेक्टर उसकी क्रिएटिविटी में रिफ्लेक्ट करता है। वाह। आपकी रचना में आपका व्यक्तित्व झलकता है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी को बहुत क्लोजली समझना है तो आप उनकी चाहे कविताएं पढ़ लें, चाहे उनका भाषण सुन लें या उनसे कभी मिल लें, तो इन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें जो सबसे अच्छा मुझे लगा है वो ये है कि इन्होंने जो जिया है वही लिखा है। वाह। इन्होंने कभी वो नहीं लिखा जो एक हवाई उड़ान करके कभी लिखता है। और तुमने पूछा कि भाई वो लिखने के लिए क्या ज़रूरी है, रमाकांत अवस्थी साहब ने एक बहुत कमाल की लाइन लिखी थी कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। तो जब आपके अंदर कहीं मन में एक उद्गार हो, एक तमन्ना हो, एक आरजू हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है। और मेरे ख्याल से मोदी साहब ने जब ये कविता लिखी और उन्होंने जो ये दर्द अपना जताया कि अभी तो सूरज उगा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्यास थी कि अभी मुझे बहुत दूर का सफ़र करना है। और मेरे ख्याल से भारत की आवाम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी इस पुकार को उन्होंने सुना और ये अगला 5 साल उनको मिला है। और मैं दुआ करता हूँ, एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है कि इन मातमी अंधेरों से पस्त नहीं होगा, इन मातमी अंधेरों से पस्त नहीं होगा, ये जो सूरज अभी उगा है कभी अस्त नहीं होगा।